नमस्कार दगड़ियों, जय बद्री विशाल। आज मैं आयो छो पौड़ी का गडोली गाँव में और आज मेरा दगड़ी छिन धनुषी जी और आज एक मुद्दा लेके मैं आपका सामने आयो छो। घोड़ीखाल वटी प्रेमनगर तक एक सुरंग टनल बननी थी पौड़ी में 2100 मीटर की। तो यहाँ में ब्याली धनुषी जी भी गए था वक्त जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय में क्या निकली यहाँ को निष्कर्ष। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके YouTube चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पे क्षेत्र के मुद्दों पे और धरना स्थलों पर पहुंचकर पौड़ी की समस्याओं को उठाते हैं। और टनल के बारे में आप पूछ रहे हैं कि पौड़ी में जो सुरंग बन रही है वो सुरंग हम लोगों के ग्रामीणों का उस सुरंग के खिलाफ विरोध क्यों है। आपने देखा है कि आप ही लोगों के माध्यम से जनता को देखने को मिलता है कि आज जोशीमठ में सुरंग के कारण पूरे शहर का नाश हो चुका है और लोग एक डर के माहौल में जी रहे हैं। श्रीनगर में इस तरीके से जो रेलवे प्रोजेक्ट की टनलें बन रही हैं उनके कारण घसे महादेव की तरफ घर हैं, जो लोग हैं, रिहायशी इलाके हैं, किस तरह से उनके घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और वो लोग एक भय के माहौल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार का भय गहड़, निशनी, गडोली के लोगों के मन में भी है कि कल यहाँ पे सुरंग बनती है तो उस सुरंग से हम लोगों का जो जल स्रोत है, आप जानते हैं कि गडोली के पानी में पूरा क्षेत्र निर्भर है। कम से कम यहाँ से 15-20 पंपिंग योजनाएं, पानी की योजनाएं हैं, वो गाँव में जाती हैं और उस पानी से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वो जल स्रोत खत्म हो जाएंगे। जो बुआखाल में गहड़ वालों के, निचले वालों के जो घर बने हैं, होटल बने हैं और अपनी आजीविका के लिए जो व्यापार जो लोग कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। बहुत हाइट पे बुआखाल है और उस सुरंग ने कम से कम आपके 300-400 मीटर नीचे, उससे भी ज़्यादा लगभग शायद नीचे बननी है और सीधे आपके गडोली बाईपास जो ये प्रेमनगर है यहाँ निकलनी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के घरों की आने वाले समय में क्या स्थिति हो जाएगी। मैंने जो कल बात जिला अधिकारी महोदय के सामने रखी थी, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप लोगों को लोगों से, ग्रामवासियों से या उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए जी, पूछना जरूर चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि भाई आप लोग क्यों नहीं बनना देना चाह रहे हो। एकदम से आपने एक मीटिंग करी और मीटिंग में डिसाइड हो गया कि साहब घोड़ीखाल से 2100 मीटर टनल बनेगी, तो उस क्षेत्र का आदमी तो डरेगा ही। दूसरी बात यह है कि मैं सरकार से और उन बुद्धिजीवी लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि 2100 मीटर की टनल से हमारे शहर, हमारे हिल स्टेशन पौड़ी के व्यापारियों को, लोगों को या जिन लोगों ने अपना टूरिज्म के हिसाब से जो होटलें बनाई हैं, जो रेस्टोरेंट बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, उनको उससे कैसे लाभ मिलेगा। ये तो देखो स्पष्ट सी बात है कि जब घोड़ीखाल से कोई टनल आपके प्रेमनगर आएगी तो वो सीधे श्रीनगर जाना पसंद करेंगे। इस पे नुकसान ज्यादा है। ठीक है, अगर वो श्रीनगर जाती है, सीधे आदमी, यात्री, पर्यटन सीधे श्रीनगर जाता है तो आप का पौड़ी पहले ही पर्यटन की मार झेल रहा है। यहाँ पे कोई बेरोजगारी की मार झेल रहा है, व्यवसाय की मार झेल रहा है, तो आप कैसे इसका डेवलपमेंट करेंगे। दूसरी बात, जब यहाँ पे पहले ही सरकार ने करोड़ों रुपए में बुआखाल से गडोली एक बाईपास बनाया है, वो बाईपास करीबन 4 या 5 किलोमीटर का है। उस दौरान जितने लोग वहाँ पे निवास करते हैं उन लोगों का विकास तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, आज भी वो रोड जानवरों का आशियाना बनी हुई है। कई बार गुलदार वहाँ पे बच्चों पे हमला कर देता है। आज भी उस रोड को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर आप जिन चीज़ों को आपने पहले से बनाए तो वो भी तो किसी सोच से और कुछ सोच कर बनाए होंगे ना आपने, उनको डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं आप। दूसरा, पहाड़ जैसे दरकते हैं, पहाड़ धंसते हैं नीचे सुरंग के कारण, तो ये भी एक दूसरा नुकसान भी है। बहुत बड़ा नुकसान है ये भी। दूसरा, मैंने कल एक फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सुरंग बननी चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस पक्ष में हैं सुरंग बननी चाहिए, तो क्या उस सुरंग के ऊपर उन लोगों की ज़मीनें, उन लोगों के पुश्तैनी मकान हैं, उन लोगों का कोई रोजगार है उसके ऊपर। भाई दूसरे का घर उजड़ते सब देखना चाहते हैं, अपने घर की जब बात आती है तो आदमी विरोधी हो जाता है। अगर कल वही सुरंग अगर सीधे घोड़ीखाल से और नीचे कांडे गांव और उसके नीचे निकलेगी तो क्या पौड़ी का व्यक्ति, पौड़ी शहर में रहने वाला व्यक्ति को वो टनल मंजूर होगी कि वो टनल बननी चाहिए? किसी को नहीं होगी ना। इसीलिए मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि मैं टनल का धूर विरोधी नहीं हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप टनल, ठीक है आप टनल बनाइए,
मगर उससे होने वाले भविष्य में नुकसानों से भी आप लोगों को आश्वस्त कीजिए कि इस तरीके से हम लोग इन चीजों का समाधान करेंगे। एक दूसरा, आप बाईपास प्रेमनगर पे जब वो सुरंग निकालेंगे तो आप देखिए ना कि प्रेमनगर से और पौड़ी की रोड की क्या स्थिति है। क्या चोपड़ा गधेरे की जो रोड है चोपड़ा के आसपास, वो लोगों को पता नहीं है कि एक सिंगल गाड़ी गुजरना भी बहुत बड़ी मुसीबत सकरी रोड है? तो आप कैसे उस ट्रैफिक को पौड़ी ले जाएंगे? जो आप कह रहे हैं कि साहब वो सुरंग वहां निकलेगी और यात्री पौड़ी आएगा, भी तो वो सुरंग के बाद रोड से ही आएगा। वखाल से नीचे आप देखिए कॉन्वेंट स्कूल होते हुए जो सड़क पौड़ी बस अड्डा आती है, उसकी क्या स्थिति है? सड़कों में चलने लायक नहीं रह गया है, फुटपाथ नहीं है, लोगों के पास रास्ते नहीं है चलने के लिए। अगर एक वाहन तेजी से निकलता है तो लोग रोड के किनारे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि झाड़ियां और हमारे जो हमारे गढ़वे में बोलते हैं कि कंडोलू इधर बड़ू हुई ऊंचा कि आदमी उन्हें भी नहीं जा सकूं ऊंचा, पार्किंग की जगह भी नहीं कखी। सबसे बड़ी बात तो आपके पास फुटपाथ नहीं है चलने के लिए लोगों के लिए। एक तरफ झाड़ी है, एक तरफ गाड़ी है। ड्रेनेज कोई सिस्टम नहीं है पौड़ी में। अरे श्रीनगर में भी तो रोड का चौड़ीकरण, लोगों का भय ये है कि साहब मेरा मकान सड़क के पास है, शायद वो टूट जाएगा। श्रीनगर में भी चौड़ीकरण हुआ है पर बहुत सीमित हिसाब से हुआ है और रोड बाइंडिंग हुई है, ड्रेनेज बनी है। वहां भी तो सारा चार धाम का जो यात्री है, बद्रीनाथ केदारनाथ का चमोली बॉर्डर रोड है, वो सारा ट्रैफिक श्रीनगर से होते हुए तो जा रहा है ना। अगर यही चीजें वो लोग भी कहने लगेंगे तो आज उनके यहाँ से पर्यटन कैसे जाएगा, यात्री कैसे जाएगा? कल माना कि कल यात्रा रूट जैसे आप देख रहे हैं कि कोटद्वार से रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। हाँ जी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। जब रोड चौड़ीकरण होगा तो टूरिस्ट इधर से आएगा और आप कल कहोगे कि साहब हमारे शहर में तो भीड़ हो गई है। तो हम कह रहे हैं आप टनल बनाओ, खूब सारी टनल बनाओ। एक बार सरकार ने हमारे पूर्व विधायक जी जो हैं उन्होंने एक झील लोली में बनवाई थी। आज उस झील की क्या स्थिति है? मैं तो सिर्फ जनता से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ये टनल भी इसी प्रकार न बने जिस प्रकार से पौड़ी की लोली झील बनी है गगोड़शियों में, फिर पछताना न पड़े। इससे होने वाले नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम नजर आते हैं। लेकिन इससे होने वाले नुकसान में ये भी है कि जल जंगल जमीन, हमारा जो पानी के स्रोत हैं, जो हमारे बांज बुरांस की जड़ों से पानी आता है, वो पूरा सूख जाएगा। आपने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे गुलदार का तो बाघ भालू की इतनी खतरनाक स्थिति हमारे पहाड़ों में बनी हुई है। आप देखिए कोटी में जब हम परसों गए तो वहाँ के लोग रो रहे थे कि साहब यहाँ से 3 परिवारों ने आज ही पलायन कर दिया है। पलायन का कारण यही है, बाघ भालू सुअर। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ और उन लोगों से भी कि भाई जिनके घर मकान देहरादून में है, जिनके मकान श्रीनगर में है, जिनके मकान पौड़ी शहर में है, वो तो गांव छोड़ के पौड़ी आ जाएंगे। मगर जिन लोगों के पास गांव में ही मकान है वो कहाँ जाएंगे? माना मेरा मकान देहरादून में है तो मैं तो गडोली छोड़ के देहरादून चले जाऊंगा, मगर जिस व्यक्ति का मकान गडोली में ही है वो कहाँ जाएगा? उनकी भी तो समस्या है ना। उनकी समस्या के बारे में भी तो हमें हमको ही सोचना। और रही बात टनल की, तो टनल से सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे मिलेगा। मेरा रेस्टोरेंट बना हुआ है, मैं कल यहाँ होटल बना दूंगा तो सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे मिलेगा। मगर मुझे भी तो फायदा तभी मिलेगा जब पौड़ी में भी लोग रहेंगे जी। और जब पौड़ी में लोग नहीं रहेंगे तो मैं अकेला यहाँ फायदा देख के क्या करूँगा? समाज भी तो है। अपनी आवाज उठाना, सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, आदमी के अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। अगर आज हम गुलदार के बारे में रोड जाम नहीं करते तो क्या सरकार प्रशासन के लोग वहाँ पे पहुँचते? बिल्कुल भी नहीं आते। आप बताइए, आप तो खुद वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद शूट आउट के ऑर्डर भी मिले हैं। जब आज हम सुरंग के बारे में बात करेंगे तो सरकार भी सोचेगी। कल हमारी जो अन्य चीज़ें हैं, हमारी सड़कों के बारे में, उसके बारे में सरकार को पहले लोगों को आप ये देखिए, जब कोई बड़ी योजना बनती है, डैम बनता है कहीं पे, तो उसके विस्थापन की बात होती है, उन लोगों को व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा, तो धनोसी जी आप क्या चाहते हैं, यहाँ सुरंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, मैं तो सरकार से सबसे पहले ये चाहता हूँ कि सुरंग से बढ़िया पहले इस पर्यटन नगरी को सुधारा और संवारा जाए जी। जो पहले से सरकार ने जो चीज़ें तय करी हैं, जो हमारी मेन सड़क है, उस सड़क का सुधारीकरण होना चाहिए जी। ठीक है। और आप उसके बाद सुरंग बनाइए। आप सुरंग, मैं तो कहता हूँ आप 2100 मीटर सुरंग क्यों बना रहे हैं?
आप घोड़ीखाल से प्रेमनगर सुरंग क्यों बना रहे? आप दुगड्डा फतेहपुर से और सीधे सतपुली बनाओ ना सुरंग को, जी बिलखेत बनाओ ना सुरंग को, और वहां से सीधे पौड़ी लाओ ना सुरंग को। जी हम तो ये कह रहे हैं सरकार और बड़ा प्रोजेक्ट करे। तो आज लैंसडाउन में जो पर्यटन का जो बोझ हो रखा है लैंसडाउन के ऊपर, वो पर्यटन सीधे फतेहपुर से और पौड़ी पहुंचे। जी आप श्रीनगर गंगा दर्शन मोड़ से और पौड़ी के लिए एक ट्रॉली ट्रॉली की व्यवस्था करें, ताकि श्रीनगर का पर्यटक एक अलग सी चीज पहाड़ में देख के पौड़ी आए। और यहाँ से जल्दी भी पहुँच जाएगा, वहाँ टाइम की भी बचत होगी इससे। बिल्कुल है। आप इतना सुंदर विंटर लाइन पौड़ी से दिखती है, इतना सुंदर हिमालय आप नैनीताल में देखेंगे, नैनीताल से टेलीस्कोप से जो वो हिमालय दिखाते हाँ हैं जी। वो लाल दिखता है, लाल, और 200 रुपये उसका चार्ज है। हिमालय आपको इतना सुंदर पौड़ी से इतनी अच्छी रेंज दिखती है, हाँ जी। आप उस चीज को डेवलप करिए ना। पहले बना था, लोगों ने वहाँ तोड़ दिया उस टेलीस्कोप। पौड़ी में इतने लोगों ने होम स्टे के नाम से और पर्यटन के नाम से बहुत सारे होटल्स बनाए हैं यहाँ पौड़ी में। अच्छा, आप कल यहाँ पे टनल बन जाएगी, लोग सीधे बाईपास हो जाएंगे, बाईपास। और वो होटल है वो कहाँ से, वो फिर सरकार उनके लोन की आरसी काटेगी। अरे जब वो कमाएंगे नहीं तो आपको टैक्स देंगे भरेंगे, कहाँ से? वो टैक्स भरेंगे हैं? और कमाई उनकी कुछ होगी कुछ नहीं है, तो वो देंगे कहाँ से आपको? तो आप एक तरफ लोन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उस चीज़ के लिए कुछ ऐसा भी करें जिससे कि उन्हें बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले और वो लोग आए। तो नहीं देगा आदमी। सरकार इसमें सिर्फ अपना फायदा देख रही है, बाकी जनता का फायदा नहीं देख बिल्कुल रही है। बिल्कुल। और मेरा तो स्पष्ट कहना है कि आप और भी अच्छे अच्छे कार्य करिए यहाँ पे पौड़ी में। आपको करना है तो आप पानी की व्यवस्था अच्छी करें ना। जी। आप कई किलोमीटर नान घाट योजना कई अरबों रुपए लगा के आपके वो खत्म है, जबकि श्रीनगर से 2-2 पंप 3-3 पंपिंग योजना बन सकती है पौड़ी के लिए, नज़दीक भी है। तो इस तरीके के कुछ काम करो ना आप पौड़ी में। खत्म हो गया ये क्षेत्र जहाँ विकास होना था। इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कल आप जिलाधिकारी जी के पास गए थे, तो उनका क्या डिसीजन रहा इस सुरंग वाले मामले? नहीं, उनका बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक क्षेत्र के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। जी। क्षेत्र के लोगों का क्या मत है? देखिए, क्षेत्र का लोगों का तो 50-50 मत है। जी। जो लोग वहाँ से जिनको वहाँ से कोई नुकसान नहीं है वो लोग चाहते हैं कि बननी चाहिए, जिन लोगों को नुकसान है वो चाहते हैं कि नहीं बननी चाहिए। तो इसके बीच में सामंजस्य बिठाना तो सरकार का काम है। जी। अभी आप देखिए ये जो सड़क चौड़ीकरण हो रही है, मल्ली बेंगोड़ी नीचे जितने गांव इस सड़क में पड़ते हैं, ये 2017 की अधिग्रहण है। जी। और आप उनको पैसा 2017 के हिसाब से दे रहे हैं। आज आप उनको हटा रहे हैं। रोड चौड़ीकरण आपका आज हो रहा है। अरे तो भैया ये तो 17 से और आज तक का ब्याज दीजिए आप उनको, या आज के रेट के हिसाब से उनको पैसा दीजिए। 17 के रेट के हिसाब से वो आज आपका 17 में आपका सीमेंट का कट्टा 300 रुपये का था, आज 500 रुपये का हो गया। टैक्स कितना बढ़ गया? कौन बेरोजगार व्यक्ति उस रेट में आज कैसे अपने लिए मकान बना देगा भाई? वही तो। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा? अभी तो ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा। ये सैनीखाल से बन रही है, घोड़ीखाल से बन रही है, बाईपास निकलेगी, ये नीचे गडोली गदरे निकलेगी। कुछ क्लियरिफिकेशन कुछ है ही नहीं। क्लियर। एक सुरंग का भी गडोली गदरे से और चोपड़ियों के लिए बन रही थी। अच्छा। आप उसको बनाइए ना, उसके लिए हम मना थोड़ी कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी गांव नहीं है, कोई लोग वसागत नहीं है, आप बनाओ ना उस पे। उसका तो कोई महत्व भी है उस सुरंग का, चाहे वो 1 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर बचेगा ना। हाँ। 20-25 किलोमीटर आपको पावो जाना बचेगा ना, मंडाखाल से और पावो। पर विकास होगा तो विनाश भी होगा। इससे पहाड़ भी दरकते हैं, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है आपको, तो ये धसेगा जब बरसात होगी। अब आप देखिए, आप उस जगह को तो कह रहे हैं कि ये विनाश होगा, ये दरकेगा, और जिस जमीन के ऊपर लोगों के पुश्तैनी मकान है, उनके लिए खेती बाड़ी है, बाग बागवानी है, उन लोगों का नहीं दरकेगा क्या? उनके लिए और दिक्कत है ना। हाँ। तो बस मेरा यही कहना था कि उन लोगों के बारे में भी आप सोचिए। बाकी मैं कोई विकास कार्यों का कोई विरोधी नहीं हूँ। हम भी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे हर चीज़ में, विकास कार्यों में। मगर आप विकास कार्य ऐसे करिए जिससे कि हमारी आम जनता को भी लाभ हो। ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे धनोसी जी मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरो पहाड़ा यो मेरो ऊंचा हिमालय, देवदार एक छाऊं वो मेरा
प्यारा